दोस्तों 106 साला जापानी डॉक्टर अपनी लंबी जिंदगी का राज 6 बातों को बताते हैं। उनका कहना है कि अगर आप में से कोई इंसान मेरी तरह लंबी जिंदगी जीना चाहता है तो इन 6 बातों पर अमल करे। वो एक अच्छी और सेहतमंद और लंबी जिंदगी गुजार पाएगा। और वो 6 बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात है कि आप कभी भी जल्दी रिटायरमेंट मत लें। यानी अगर आप कोई भी जॉब करते हैं या आपका अपना कोई काम है, कोई बिजनेस है, तो आप उसमें जल्दी रिटायरमेंट मत लें। क्योंकि इंसान जब तक काम करता है तो उसका जो जिस्म होता है वो हरकत में रहता है। और इंसान का जिस्म जब हरकत में रहता है तो उसके पूरे जिस्म में जो खून है, जो उसकी ब्लड सर्कुलेशन है, वो अच्छी रहती है और इस तरह वो इंसान एक्टिव रहता है। और जब आप जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आप सुस्त हो जाते हैं। आप जब घर में होते हैं तो आप देर से उठेंगे, आप सारा दिन लेटे रहेंगे, आपको कोई काम ही नहीं होगा, जिससे आपका जिस्म जो है ना वो थक जाता है। दोस्तों इंसान के जिस्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसको जिस हाल में रखा जाए वो उसका आदी हो जाता है। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर एक आदमी है जिसके पास बाइसिकल है और वो उस पर ही सफर करता है अपना, लेकिन अगर आप उसको बाइक लेकर दे देंगे तो आप देखिएगा कि वही आदमी कुछ महीनों के बाद उसके लिए बाइसिकल चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लंबी जिंदगी जिएं तो आप जल्दी रिटायरमेंट कभी न लें, बल्कि आप काम करते रहें। अपने आप को किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को मसरूफ रखें। दूसरी बात जो जापानी डॉक्टर ने बताई वो ये कि मैं पूरे दिन में सिर्फ 2 मर्तबा खाना खाता हूँ। एक सुबह खाना खाता हूँ और दूसरा शाम को कोई हल्का फुल्का खाना खा लेता हूँ। मैं ज्यादातर मछली का इस्तेमाल करता हूँ और सब्जियों का इस्तेमाल करता हूँ। इसके साथ साथ मैं पूरे महीने में 2 बार गोश्त खाता हूँ। दोस्तों इस बात का मतलब ये है कि अपने खाने पीने की एक रूटीन रखें। ये नहीं कि हर वक्त खाते रहे, जब दिल किया खाना खा लिया। अपने खाने पीने का एक वक्त मुकर्रर करें, एक मिकदार मुकर्रर करें। इससे आपकी सेहत बेहतर रहेगी। तीसरी बात यह है कि अगर आप लंबी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप खुश रहें। आप वो तमाम काम करें जो आपको खुशी देते हैं। क्योंकि याद रखिएगा जो इंसान है ना, इंसान नहीं थकता, इंसान का जिस्म नहीं थकता, इंसान का जहन थकता है। इंसान जब जहनी तौर पर थक जाता है तो इसका जो जिस्म होता है वो भी थकना शुरू कर देता है। लेकिन अगर इंसान जहनी तौर पर खुश है तो वो अपनी थकावट को भी भूल जाता है, उसे थकावट का एहसास नहीं रहता। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आपके घर में किसी भाई किसी बहन की शादी है तो आप सारा दिन काम करते रहेंगे तो फिर भी आप खुश रहेंगे। आपको शादी की खुशी में उस थकावट का एहसास ही नहीं होगा। इसलिए दोस्तों अपनी जिंदगी में वो काम जरूर करें जो आपको खुशी महसूस करवाते हैं। क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो आप सेहतमंद रहते हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। चौथी बात जो जापानी डॉक्टर ने बताई वो कहते हैं कि आप सीढ़ियों का इस्तेमाल किया करें। एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, हमेशा सीढ़ियों के जरिए जाएं। और आप सीढ़ियां चढ़ते वक्त एक एक करके सीढ़ी ना चढ़ें, बल्कि एक स्टेप में 2-2 सीढ़ियां चढ़ें। यानी आप तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करें। इसके साथ साथ आप रोजाना वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने जिस्म को हरकत में रखने की कोशिश करें। और 5वीं बात जो उन्होंने बताई वो ये कि आप अपनी जो मटेरियल चीजें हैं, जैसे आपके पास अगर कोई महंगा घर है, आपके पास महंगी गाड़ी है, आपके पास महंगा मोबाइल है, आप इस बात की फिक्र ना करते रहें कि ये अगर मुझसे छिन गया तो क्या होगा, अगर चोरी हो गया तो क्या होगा, अगर कुछ ऐसा हो गया कि ये चीजें मेरे पास ना रहीं तो मेरा क्या बनेगा। इसी तरह अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं हैं और आप ये सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं मगर आपके पास वसाइल नहीं है तो आप उसके लिए कोशिश जरूर करें, मेहनत जरूर करें, लेकिन उन्हें ही अपनी जिंदगी का मकसद ना बना लें। उन्हीं के बारे में सोच कर परेशान मत होते रहा करें कि आपके पास भी ये होना चाहिए, आपके पास भी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास महंगा मोबाइल क्यों नहीं है। आप कोशिश करें और फिर अल्लाह पर छोड़ दें और इस बात का यकीन रखें कि अल्लाह आपकी मेहनत को कभी जाया नहीं करेगा। दोस्तों छठी बात है, जो छठा राज उस डॉक्टर साहब ने बताया वो ये कि आप अपनी रिस्क में से, अपनी दौलत में से, अपने इल्म में से दूसरों को भी शामिल करें। देखें जब आप बांटना शुरू कर देते हैं, चाहे वो रिस्क हो चाहे आपका इल्म हो, तो उसमें बरकत आना शुरू हो जाती है। दोस्तों याद रखिएगा बरकत
वो वाहिद एक चीज है जिस पर मुसलमानों का पूरा ईमान है कि जब आपके रिस्क में बरकत आ जाए तो आप खुशहाल हो जाते हैं। आपका थोड़ा भी आपको काफी हो जाता है। अपनी जिंदगी में कई ऐसे लोगों से आप मिले होंगे, उनसे आप वाकिफ होंगे कि जिनकी सैलरी बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि आपके हालात कैसे हैं, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं, तो वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छा गुजारा चल रहा है। और इसी तरह बाज लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन जब आप उनसे मिलें तो आपको वो रोना रोते ही नजर आएंगे कि मेरे हालात ठीक नहीं, मेरे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, मसाइल बहुत हैं, खर्चे बहुत हैं। तो दोस्तों, उनके रिस्क में बरकत नहीं होती। इसलिए अपने रिस्क में, अपने इल्म में दूसरों को भी शामिल करें। अगर आपके रिस्क में बरकत आ जाएगी तो कम पैसों में भी आपका बड़ा अच्छा गुजारा हो जाएगा और आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आपके रिस्क में बरकत ही नहीं है तो आप जितना मर्जी कमा लें, आप अपनी जिंदगी में अपने आप को तंग दस्ती महसूस करेंगे। और बरकत कैसे आ सकती है? आप अपनी चीजों में दूसरों को शामिल करें। जब आप अपनी चीजों में दूसरों को शामिल करते हैं तो वो जो चीजें होती हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं।